धर्म और दर्शन का क्या स्थान है। 3 शब्द है, भारतीय, दूसरा धर्म और तीसरा दर्शन। भारत हमारा देश है, इसको इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन इंडिया ही अंग्रेजों का नाम रखा हुआ है, जबकि वास्तव में हमारे देश का नाम भारत है और भारत में रहने वाले हम लोग भारतीय कहलाते हैं। अगर हम पुराना संदर्भ देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है हमारे ग्रंथों से कि अयोध्या के राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। और भी कई तरह की बातें हैं, लेकिन हमारे देश का नाम भारत है और हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। अब दूसरा आता है कि धर्म। हमारी जो संस्कृति है वो धार्मिक संस्कृति है, वो आचार प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में आचार का सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। 2 तरह की संस्कृतियां इस विश्व में चल रही है। एक तो हमारी प्राच्य संस्कृति है जो कि भारत की संस्कृति है, और दूसरी है हमारी जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो पाश्चात्य संस्कृति कहलाती है, वो विदेशों की संस्कृति है। हमारी जो ईस्टर्न कल्चर है उसके अंदर भारत आता है। भारत एक धर्मगुरु देश है और इसने सारे विश्व को, पाश्चात्य संस्कृति को भी कैसे जीना, मानवता का संदेश दिया और एक अच्छा खुशहाल जीवन का प्रशिक्षण दिया। इसलिए भारतीय संस्कृति ऊंची संस्कृति है और भारत हमेशा से ही एक धर्मगुरु देश रहा है। अब धर्म की बात करें तो धर्म का अर्थ होता है धार्यति इति धर्मः, यानी जो धारण किया जाता है वही धर्म है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वही धर्म होता है। जैसे कि पानी का स्वभाव है शीतलता देना, तो शीतलता पानी का धर्म है। और जो हमारी अग्नि है उसका स्वभाव है ताप देना, तो अग्नि का स्वभाव, अग्नि का धर्म हो गया, वह ताप हो गया, हीट हो गया। इस तरीके से हर एक के स्व स्वभाव को धर्म कहा जाता है। मनुष्य का भी अपना स्व स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है, मनुष्य के अंदर एक आत्मा विराजमान होती है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हम धर्म की बात करते हैं तो आत्मा की बात अवश्य ही आती है। धर्म एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने का ये संदेश देता है। और धर्म की बहुत सी परिभाषाएं की गई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि धर्म को जो है संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है। तो मैं भाई और बहनों एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो केला होता है, केले के अंदर छिलका होता है और उसके अंदर गुदा होता है। गुदा होता है वो धर्म है और छिलका है वो संप्रदाय है। बिना छिलके के गुदा रह नहीं सकता, इसीलिए किसी धर्म का पालन करने के लिए किसी संप्रदाय का होना, किसी सिस्टम का होना, किसी व्यवस्था पद्धति का होना आवश्यक होता है। वह संप्रदाय कहलाता है। कई बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उस संप्रदाय को ही धर्म मान लिया जाता है, क्रियाकांड को ही धर्म मान लिया जाता है, परंतु वास्तव के अंदर धर्म है वो मानव धर्म है। यानी मानव के साथ में अच्छा व्यवहार करे। जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है वह औरों को हम क्यों उसको किसी तरह का कष्ट दें। हमको हर प्राणी को कष्ट दुख अच्छा नहीं लगता है। उसका दायित्व बनता है कि किसी अन्य प्राणी को भी वो कष्ट नहीं दे, दुख नहीं दे। ये सबसे बड़ा धर्म है। हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धर्म है कि हम किसी भी प्राणी को, मनुष्य मात्र को ही नहीं, इस सृष्टि में जीने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों को हमारी वजह से कष्ट न हो, यानी शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए। इस सृष्टि के अंदर कितने तरीके के प्राणी रहते हैं, हर एक प्राणी जीना चाहता है। उस प्राणी का अस्तित्व उसके स्वयं के बलबूते पर है, उसके स्वयं के स्वभाव पर है। तो जब वो अपने स्वयं के स्वभाव पर है, स्वयं के बलबूते पर जीता है, अपने कर्मों से जीता है, अपने पुण्य पाप से जीता है, तो किसी का जीवन लेने का हमें क्या अधिकार है।
इसीलिए ये सबसे बड़ा धर्म है कि हम प्राणी मात्र को हमारे मन से, वचन से और काया से कष्ट न हो। ये सबसे बड़ा धर्म है और मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वैसे धर्म की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर 8 तरह के धर्म बताए गए हैं। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस जोरास्ट्रियन, इस तरीके से मुख्य 8 धर्म हैं। और हमारे भारत का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है।